भारत की महान संस्कृति की यह विशेषता है कि हमारा देश, और मैं बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, हमारा देश राज्य व्यवस्थाओं से नहीं बना है। हमारा देश राज सिंहासनों की बपोती नहीं रहा है, न ही राज सिंहासनों से यह देश बना है। यह देश सदियों से, हजारों वर्ष के लंबे कालखंड से उसकी जो परंपरा रही है, वो जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर के चलने की परंपरा रही है। आज जो भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी की तपस्या का परिणाम है, जनशक्ति की तपस्या का परिणाम है, और तब जाकर के देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के योगदान से समय की जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते हुए, उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, जो काल बाह्य है उसको छोड़ते हुए, हम वो समाज है, जीवन समाज है जिसने काल बाह्य परंपरा को खुद ने तोड़ फोड़ उठा करके फेंक दिया है। हम आंखें बंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है, समयानुकूल परिवर्तन करने वाले लोग हैं। दुनिया में, मैं एक दिन, बहुत साल पहले की बात है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से मेरी बातें हो रही थी। तब तो मैं राजनीति में, मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, मैं कोने में एक छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन किसी कारण से मेरा कुछ विषय संबंध रहता था, तो वहां मेरे से चर्चा चली। मैंने कहा, दुनिया के अंदर कोई भी समाज, आस्तिक हो नास्तिक हो, इस धर्म को मानता है उस धर्म को मानता हो, लेकिन मृत्यु के बाद की उसकी जो मान्यताएं हैं उसके विषय में वो ज्यादा बदलाव करने का साहस नहीं करता है। वो वैज्ञानिक है नहीं है, उपयुक्त है कि नहीं है, समय रहते उसको छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, उसमें वो साहस नहीं करता है। वो मृत्यु के बाद की जो सोच बनी हुई, परंपरा बनी, उसे जकड़ के रखता है। मैंने कहा, हिंदू एक ऐसा समाज है भारत का कि जो कभी मृत्यु के बाद गंगा के तट पर चंदन की लकड़ी में अगर जलता था शरीर, तो उसको लगता था कि मेरा अंतिम कार्य पुण्यता से हुआ। वही व्यक्ति घूमता घूमता इलेक्ट्रिक श्मशान गृह तक चला गया, उसको कोई संकोच नहीं आया। इस समाज की परिवर्तनशीलता की एक बहुत बड़ी ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। विश्व का कितना ही आधुनिक समाज हो, मृत्यु के बाद उसकी जो धारणा है उसको बदलने का सामर्थ्य नहीं होता है। हम उस समाज के लोग हैं, इस धरती की एक ताकत है कि हम मृत्यु के बाद की व्यवस्थाओं में भी अगर आधुनिकता की जरूरत पड़ी तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि यह देश नित्य नूतन, नित्य परिवर्तनशील, नवीन को स्वीकारने के सामर्थ्य वाली एक समाज व्यवस्था का परिणाम है कि आज उस महान परंपरा को गति देना हमारे जिम्मे है।